Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying physics 9th class, chapter 2, that is about kinematics. Today we have third lesson of this chapter. Our today's lesson is about equations of motion. Means if some body is moving, we are to describe motion of that body and we shall use different equations to describe it. So there are three basic equations of motion for the bodies moving with uniform acceleration. इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी बता सकते हैं, उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, या टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं. These equations are related with the bodies which are moving with uniform acceleration. And what things are related in these equations? इन इक्वेशंस के अंदर स्टूडेंट्स हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, ये चीज़ें हैं जो रिलेट करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी मीन वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है. फाइनल वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, जिस वक्त ऑब्जेक्ट रुका उस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी थी, वो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर होती है. एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो ये चीज़ें ये भी इसमें रिलेट होता है. टाइम टेकन फॉर द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड द डिस्टेंस विच द बॉडी हैज़ कवर्ड इन द गिवन टाइम, ये सारी चीज़ें जो हैं इन इक्वेशंस में रिलेटेड हैं. In order to simplify the derivation of these equations, it has been assumed that the motion of the body is along a straight line. बॉडी की मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया गया, सपोज किया गया है. मोशन तो बॉडी की किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन इन इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने के डिराइव करने के लिए बॉडी की मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एज्यूम की गई है. किस डायरेक्शन जो है वो इसमें चेंज नहीं होगी. जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो. हालांकि आप जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि हमने स्ट्रेट लाइन में मोशन कंसीडर की है, यहाँ पे डायरेक्शन अंडरस्टूड है कि वो चेंज नहीं हो रही, लिहाजा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो यूज करेंगे फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. आपको बताया गया कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, कि बॉडी जो है मूव कर रहा है और जिस वेलोसिटी से उसने मोशन स्टार्ट की है वो वेलोसिटी थी vi, उसको vi से शो किया. एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a उसका एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म है. एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स अ vf आफ्टर सम टाइम t टाइम चलने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई है. मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ. ये आगे देखें डायग्राम में ये शो किया गया है बॉडी की मोशन को इस ए बी स्लोप के साथ. ये जो ए बी लाइन है ये बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है. लिखा कि द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इट इज एक्सेलरेशन. इसी लाइन ए बी का जो हम स्लोप निकालेंगे जो कि राइज ओवर रन होता है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आएगा. Total distance covered, if we want to calculate the total distance that the body has covered, we shall just calculate the area under shaded area of the shaded region. Okay, this shaded region, area or shaded area, you can say, it will indicate the distance covered by the body. इस स्लोप ए बी के नीचे जो शेडेड एरिया है, ये पूरे का पूरा हम एरिया लेंगे, जिसमें ये रेक्टेंगुलर रीजन एक आ रहा है और ऊपर एक ट्राइंगुलर रीजन आ रहा है, तो टोटल शेडेड एरिया है. दिस टोटल शेडेड एरिया
indicates distance covered by the body. तो बताया कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इनको हम इस ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इट हैज बीन शोन हियर। द स्लोप ऑफ द लाइन इट गिव्स एक्सेलरेशन। लेकिन इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लिखा कि इस लाइन का जो स्लोप, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ जिसको हम कहें, यहाँ पे देखिए हम स्पीड या वेलोसिटी को हम जो है वो एक जैसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होने की वजह से चेंज नहीं हो रही। तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन देगा। अब स्लोप का हम कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी दैट इज गिविंग अस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन मोशन। तो स्लोप आपको मालूम है कि राइज ओवर रन से मिलता है। अगर राइज हम देखना चाहें तो ये सी से लेकर बी तक जो है ये राइज है, जो कि बी सी है। देखिए ऊपर बी सी लिखा, ओवर रन यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल जो यूँ समझ लें कि ये ग्राफ के ऊपर जो लेंथ आ रही है हॉरिजॉन्टल, वो रन कंसिडर होता है। ए से लेकर सी तक ये जो लेंथ ऑफ लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग रन। सो ए सी जो है वो रन को शो करेगा, जो कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर टाइम है, टाइम के इक्वल है। तो बी सी ओवर ए सी। अब हम देखते हैं कि ये बी सी किसके इक्वल है। आप बी सी को देखें तो ये इधर से लेकर यहाँ से लेकर ऊपर तक ये बनता है वी एफ। अब स्टार्ट से देखें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक ये वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू से इनिशियल वेलोसिटी ये माइनस कर दें तो बाकी ये लेंथ आ जाती है, और ये लेंथ हमारी है जिसको हमने BC के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसलिए उन्होंने इस BC को लिखा BD माइनस CD, कि ये पूरी लेंथ BD है जो VF को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें से अगर हम ये CD को माइनस कर दें जो कि VI को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें ये BC मिल सकता है। इसलिए लिखा BC की जगह लिखा है BD माइनस CD। सिमिलरली जो AC है, ये देखें ये AC है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, और AC लाइन इस OD लाइन के बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हम इस AC की जगह OD जो है वो पुट कर सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। BD देखें तो BD हमारे पास जो है ये B इधर से लेकर इधर तक की ये लेंथ बनती जो वो VF के इक्वल है। सिमिलरली जो CD है ये इस OA के इक्वल है, तो वो VI के इक्वल हम लिख देंगे। और जो OD है वो देखें तो O से लेकर D तक ये T टाइम है। अब हम ये BD, CD और OD की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। A बिकम्स इक्वल टू, देखें BD की जगह VA पुट कर दिया, CD की जगह हमने VI पुट कर दिया है, और OD की जगह हमने T पुट कर दिया। तो A हैज बिकम इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये VF माइनस VI, ए के नीचे देखें कुछ भी नहीं तो नीचे वन तो अंडरस्टूड ही है। तो VF माइनस VI इधर एक साइड पे आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हुआ कोई फर्क ना पड़े, एक साइड पे आ गया। उसको हमने लेफ्ट साइड पर रखा है, और A को T से मल्टीप्लाई किया तो ये AT बना, जिसको हमने राइट साइड पर लिखा। अब ये VI इधर जो है वो प्लस माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पर, उसको हम राइट साइड पर ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। सो और फाइनल इक्वेशन इज VF इक्वल टू VI प्लस AT। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ बताया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ। जो कि ग्राफ हमारा बन रहा है, ग्राफ ए बी जो है, ए बी के नीचे का जो टोटल एरिया है वो इस रीजन का है O D B A O, या इधर से डिस्क्राइब करें तो O A B D
इसके साथ जो है ये डी से ओ तक लें, ये पूरा रीजन हमारा बनता है। तो ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया आप देखें तो ये इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया प्लस ट्राइंगल का जो एरिया है उसके इक्वल है। हम पहले ट्राइंगल रेक्टेंगल ओ ए सी डी जो है, ओ ए सी डी, ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास देखें, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ। इसकी विड्थ जो है वो ओ ए है जो कि वी आई के इक्वल है, और इसकी लेंथ जो है वो ओ डी के इक्वल है। तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी हमें इस रेक्टेंगल का एरिया देगा। देखिए ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी लिखा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ए जो है वो वी आई के इक्वल है और ओ डी जो है वो टी के इक्वल है, ओ डी टी के इक्वल है। लिहाजा रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आया वी आई इंटू टी। अब हम एरिया देखते हैं इससे ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है हमारे पास ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस हमारे पास ए सी है और हाइट जो है वो बी सी है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये चूंकि ओ डी के इक्वल है तो टी इसकी जगह पुट करेंगे। और हम देखते हैं कि बी सी किसके इक्वल बनता है। बी सी देखें, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहली क्वेश्चन में, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ये वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है। और आप पिछली क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये वी एफ माइनस वी आई जो है वो ए टी के इक्वल है। लिहाजा हम इसकी जगह ए टी पुट करेंगे। तो बी सी जो है वो ए टी के इक्वल है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाता है। अब हमने टोटल एरिया लेना है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वी आई टी और ये 1/2 ए टी स्क्वायर, इनको हम प्लस करते हैं तो s becomes equal to vit plus 1/2 at square. It is our second equation of motion. Now we derive third equation of motion. Again, same graph is there. From this graph, total area जो कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यूं कैलकुलेट किया था कि रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया किया था, हम इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फिगर अगर देखें तो ये ट्रेपेजियम बन रही है। देखिए ट्रेपेजियम वो होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब देखिए ये बी डी और ये ओ ए जो है ये दो साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, लिहाजा ये ट्रेपेजियम है। तो उसका फार्मूला जो है एरिया का ट्रेपेजियम का, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम या सेपरेशन ऑफ पैरेलल साइड जैसे भी उसको कह दें। तो देखें ये ओ ए एंड बी डी, ओ ए एंड बी डी ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनको हमने प्लस किया। फिर 1/2 करना था, 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी लिखें या ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 लिख दें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई हमने करना है सेपरेशन ऑफ दीज पैरेलल साइड्स, या हाइट जो है जिसको हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम जिसे हम कह सकते हैं, तो वो बनती है ओ डी। ओ डी जो है वो हाइट है, हम इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, अभी इसको उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 देखिए इधर डिवाइड कर रहा था तो उधर एस से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2s बन गया है। नाउ 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब हमने बोथ साइड्स को बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करना है। ये बी सी ओवर ओ डी देखें, बी सी ये है और ओ डी जो है वो ये बनता है ओ डी। बी सी हमने ए टी के इक्वल किए हैं, ये आप पीछे देख चुके हैं। बी सी जो है वो ए टी के इक्वल था, और कैसे आया था ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको कैलकुलेट किया हुआ है, बी सी इक्वल टू ए टी, जैसा कि आप ग्राफ के अंदर भी देखें, जिसकी लेबलिंग में भी इसको ए टी के इक्वल लिखा हुआ है। अगर हम इस ए टी को इस ओ डी जो कि टी के इक्वल है टी से डिवाइड करें तो टी से टी कैंसिल हो जाता है और ए हमें मिल जाता है। तो हमने ए का फैक्टर लेना था, इसलिए बी सी ओवर ओ डी से बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है 2s उसको भी बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई किया,
और जो राइट हैंड साइड थी उधर भी BC ओवर OD से मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पे देखें तो OD से ये OD कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा OA प्लस BD इंटू BC। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। BC ओवर OD जो है वो A के इक्वल है, ठीक है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि AT ओवर T A रहेगा। तो BC ओवर OD की जगह A पुट कर दिया है। OA जो है वो VI के इक्वल है, और BD जो है ये VF के इक्वल है। मल्टीप्लाई BC किसके इक्वल है? ये BC देखें जो AT बनता है ये VF माइनस VI के इक्वल है। BC VF देखें यहाँ तक VF है और नीचे यहाँ तक VI है। तो VF में से VI को माइनस कर दें तो BC है, तो उसकी जगह VF माइनस VI पुट किया। अब देखिए ये प्लस का ऑर्डर जो है वो VI प्लस VF है, माइनस का ऑर्डर है यानी तरतीब है VF माइनस VI। जैसा माइनस का ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने प्लस का ऑर्डर कर लेना ताकि हम मैथ का फार्मूला यूज कर सकें, दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट इक्वल्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, यानी पहले फैक्टर की फर्स्ट टर्म और सेकंड की फर्स्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो इसको भी हम VF प्लस VI लिख सकते हैं। सेकंड की हम तरतीब को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो माइनस है दरमियान में। प्लस वाली को जिस तरतीब से मर्जी रखें, फर्क नहीं पड़ता। तो ये फैक्टर हमारा बन जाएगा VF प्लस VI इंटू है ये VF माइनस VI। अब हम मैथ का फार्मूला जब यूज करेंगे कि A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड है 2AS। सो 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Next few examples are there. Example 2.10. Car is traveling at 10 meter per second. Accelerates uniformly at 2 meter per second square. Calculate velocity after 5 seconds. देखिए ये 10 मीटर जो वेलोसिटी दी गई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसलिए लिखा VI इक्वल टू यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक्सरेट्स यूनिफॉर्मली है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सलेरेशन दिया गया है A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। आफ्टर 5 सेकंड कहा कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो टाइम जो है वो 5 सेकंड और उसके बाद वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी है, उसको VF से शो के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिए। नो, हमारे पास जो डाटा है, जिस तरतीब से डाटा दिया गया होता है, कोई भी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना होता है तो डाटा जिस तरतीब से दिया गया उसको लिख दें वैसे ही, ठीक है। डाटा लिखने के बाद हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिलेट हो रही हैं, VI, A, T और VF। इन एक चीज हमने फाइंड करनी है, बाकी चीजें हमें गिवन है। और अगर आप देखें तो ये सारी चीजें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं, VI, A, T और VF, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये देखें लिखी यहाँ पे VF इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें VI और AT की वैल्यूज पुट करते हैं, तो A जो है वो 2 है, T 5 है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकंड। लिहाजा 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने आपके यहाँ जो बुक में मीटर सेकंड लिखा है, इसकी मीटर सेकंड नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड यहाँ पे उनको मेंशन करना चाहिए, यानी मैंने इसको मीटर पर सेकंड कर दिया जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है। इधर आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गिवन है। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है आपने। 1 मीटर पर सेकंड बिकम्स इक्वल टू 0.001 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3600, तो पर आवर आपको मीटर पर सेकंड में जो स्पीड दी गई है, ये वेलोसिटी दी गई है, आपने उसको 1000 से डिवाइड करना होता है और 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1000 से डिवाइड इसलिए करना है कि मीटर जो है उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, और सेकंड चूंकि पर सेकंड है, सेकंड को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड को भी डिवाइड करना था 3600 से, चूंकि सेकंड ओवर में होता है तो ओवर का ओवर आगे वो मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 3600। आप सिंपली याद रखें कि मीटर पर सेकंड में जो स्पीड आपको गिवन है उसे 1000 से डिवाइड कर दें और 3600 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड चेंज हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने फैक्टर कैलकुलेट किया कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जब भी स्पीड गिवन होगी, स्पीड की कोई भी वैल्यू होगी, तो उसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में गिवन होगी उसे हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक चीज मैं यहाँ भी बता दूं कि आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है द मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखना था देन मल्टीप्लाई, और स्पीड लिखना है, स्पीड मैंने कह दिया इसको, देन मल्टीप्लाई स्पीड in meter per second by 3.6 to get speed in kilometer per hour। मीन्स कि अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। ये देखें 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई थी, इसको 3.6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आपने इसके उल्ट करना हो कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उल्ट कर दें। पहले मैंने बताया था आपको कि 1000 से डिवाइड करना है और 3600 से मल्टीप्लाई। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से डिवाइड कर दें, 60 इंटू 60 3600 बनता है। तो ये सिंप्लीफाई करने से बना 10/36। तो आपने क्या करना है कि जो किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी गई हो उसको 10/36 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और वो आपके पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। अब देखें ये आपके पास बस 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको 10/36 से मल्टीप्लाई किए तो 13.88 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। सिमिलरली कहा कि अगर आपने कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, ये एक्सटेंशन का यूनिट है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बाय 3600 मल्टीप्लाई 3600 ओवर 1000। ये पहले वाला जो है वो केस है, लेकिन वहां पे वेलोसिटी थी पर सेकंड था, यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए वहां पे हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3600 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिवाइड हमने 1000 से ही जो है वो करना है क्योंकि मीटर जो है वो एज सच किलोमीटर में चेंज हो रहा है, उसका स्क्वायर नहीं बन रहा आगे। तो ये हमारे पास फैक्टर बनता है 12,960। अब अगर आपके पास स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो आपने 12,960 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये स्पीड ये सॉरी एक्सेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, उसकी जो भी वैल्यू है उसको 12,960 से मल्टीप्लाई कर दें तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में एक्सेशन कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसको उल्ट करना है कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो आप इसी 12,960 फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे योर गिवन वैल्यू दैट वाज इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगी वैल्यू एक्सेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल है a bicycle accelerates at 1 meter per second scale from an initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. You have to find the distance traveled by the bicycle in this interval। देखिए स्टूडेंट्स डाटा हमने लिखना है accelerates at 1 meter per second scale, तो ये एक्सेलेरेशन है, आप एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं a equal to 1 meter per second scale from initial velocity of 4 meter per second, vi equal to 4 meter per second लिख दिए, for 10 seconds t equal to 10 second लिख दिए, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना s equal to क्वेश्चन मार्क। अगेन हम देखेंगे कि वी आई ए टी और एस को रिलेट करने वाली हमारी इक्वेशन कौन सी है, तो हमें फौरन पता चल सकता है कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है, उसको ऐसा लिखा, वी आई हमारे पास 4 थी, वी आई की जगह 4 पुट किया है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास 10 है तो 10 यूज किया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 पुट की वैल्यू, मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करने से देखिए ये 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, और ये जो है 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 100 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। नाउ 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 मीटर। लिहाजा बाइसाइकिल जो है वो 10 सेकंड्स के अंदर 90 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर
If the velocity reached is 15 meter per second, find the acceleration and the time to travel this distance. देखिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, va इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया है. इट एक्सलेरेट्स यानी उसमें एक्सलेरेशन पैदा होता है. ट्रेवल्स डिस्टेंस 50 मीटर, तो डिस्टेंस हमने s इक्वल टू 50 मीटर लिख दिया है. वेलोसिटी रीच यानी फाइनल वेलोसिटी है, vf इक्वल टू हम लिख देंगे 15 मीटर पर सेकंड. तो फाइंड द एक्सेलरेशन e इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब a के लिए पहले पहले देखें, vi, s, f और a, इन चारों चीजों को रिलेट करने वाली हमारी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. 2 मल्टीप्लाई a हमने फाइंड करना, a को ऐसा पुट किया, मल्टीप्लाई s जो है वो डिस्टेंस 50 मीटर पुट करते हैं, इक्वल टू vf हमारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस vi जो है हमारे पास 5 थी तो 5 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर 225 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है. 225 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 200 आएगा. इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे 50 इंटू 200 बनता है. अब ये 100 ए को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पे जाकर उसको हम डिवाइड कर देंगे. ये स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स लिखे हुए हैं साथ. अब ये जरूरी नहीं है कि आप भी यूनिट्स लिखें, आप बगैर यूनिट्स के वैल्यूज ओनली लिख सकते हैं और एंड पे जो फाइनल आंसर है उसके साथ आप यूनिट जो है उस क्वांटिटी का जो भी बनता हो वो मेंशन कर दें. लेकिन अगर आप साथ साथ यूनिट्स भी लिखते जाते हैं तो फिर भी ठीक है. तो 200 डिवाइडेड बाय 100 आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें एक्सप्रेशन मिल गया है. अब हमने टाइम फाइंड करना है. तो टाइम के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन है और एक सेकंड इक्वेशन है. यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डाटा हमारे पास है. पहली इक्वेशन ज्यादा सिंपल है, उन्होंने पहली इक्वेशन यूज की vf इक्वल टू vi प्लस 80. vf की जगह 15 पुट किया है वैल्यू, vi जो है वो 5 है, a हमने अभी 2 कैलकुलेट किया और t फाइंड करना तो उसको ऐसा रखा. आप देखें तो ये 5 इधर प्लस हो रहा है राइट साइड पर, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. 15 माइनस 5, ये हमारे पास 10 आ गया. और राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई टी, ये 2t होगा. अब उन्होंने 2t को लेफ्ट साइड पे लिखा और 10 जो है उसको राइट साइड पे ले, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर रहा था t से, राइट साइड पे उसको डिवाइड कर गया 10 को, तो 5 सेकंड आंसर आ गया हमारे पास. अब देखिए मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये पर सेकंड है, नीचे पर सेकंड स्क्वायर है, -2 पावर ऊपर जाकर +2 बनेगी, +2 में से एक -1 हो जाएगी तो बाकी 1 पावर रहेगी सेकंड. तो यूनिट्स अगर साथ साथ लिखे हो तो आप फाइनल क्वांटिटी का यूनिट जो है ड्राइव भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको क्वांटिटी का यूनिट याद है जब तो ऐसा उसको लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि साथ साथ यूनिट्स लिखें. यूनिट्स लिखने में भी कई मिस्टेक कर देंगे और आपका टाइम भी सेव हो सकता है इनको लिखे बगैर अगर सॉल्व करते हैं तो. लेकिन फाइनल जो आपका आंसर है उसके साथ यूनिट लाजमी होना चाहिए. So acceleration of the car is 2 meter per second square and it takes 5 seconds to travel 50 meter distance. ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी हैं. उसके बाद हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें फ्रॉम सम हाइट और ऑब्जर्व करें उसकी मोशन को, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है जब वो जमीन तक पहुंचता है. तो इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है जब वो नीचे ड्रॉप होता है. गैलीलियो जो है ये पहला साइंटिस्ट था जिसने कि नोटिस किया फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को. उसने देखा कि दे फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, कि छोटे ऑब्जेक्ट्स हों बड़े हों एक्सेलरेशन उनका सेम रहता है. उसने ड्रॉप किया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दैट वर हैविंग डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा. पिसा के टावर से लीनिंग झुका हुआ, एक साइड पे जो कि झुका हुआ है, तो उसकी टॉप से उसने ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाया. तो ही फाउंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही टाइम पहुंचे जमीन पर. एक्सेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेशन को डिफाइन भी हम कर सकते हैं यूं ही, एक्सेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज is called gravitational acceleration or acceleration in a body due to gravitational force is called gravitational acceleration. इसको हम डिनोट करते हैं g के साथ, स्मॉल g के साथ. और सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है.
वैसे इसको मोर एक्यूरेटली जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन आपकी बुक में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज होगी टू मेक कैलकुलेशंस सिंपल। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली, जो आप बॉडीज जो हैं जो नीचे गिर रहे हों, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हों, फ्रीली गिर रहे हों, तो उनके लिए जी की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, और अगर अपवर्ड मोशन हो तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। एग्जाम्पल है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। कि टावर की टॉप से स्टोन पत्थर को गिराया गया है और वो 5 सेकंड्स में जमीन को हिट करता है। आपने हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जिससे स्टोन ग्राउंड को टच करता है या हिट करता है। देखिए स्टोन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, वहां पे वो एट रेस्ट था, लिहाजा वी आई इक्वल टू 0 लिख देंगे। एक्सेशन उसका ग्रेविटेशन एक्सेशन है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। नीचे चूंकि फॉल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेशन पॉजिटिव होगा। और कितने टाइम में? 5 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड हो गया। हमने फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है, तो एस फासला है जो कि एच के इक्वल है, हाइट के इक्वल, उसको इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया, और फाइनल वेलोसिटी वी ए पी हमने फाइंड करनी है। हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी ए गिवन है और एक्सेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। h इज इक्वल टू वी ए टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, वी ए की जगह 0 पुट किया, टाइम 5 सेकंड है, 1/2 जी की जगह 10 पुट करते हैं और टी अगेन 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब 5 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 125, 125 प्लस 0 125 मीटर, तो एच हमें हाइट मिल गई उसकी 125 मीटर। नो वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर हम डाटा देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यूज हो सकती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2g h। तो वी एफ हमने फाइंड करनी है, उसको ऐसा लिखा, वी ए 0 है, 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10, एच हमने 125 फाइंड किया है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 125 या 2500 हुआ। वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2500 है और दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो वी एफ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड आता है। हम इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। ये देखें आपके ये 3 इक्वेशंस मेंशन्ड है, यहाँ पे जो वी एफ फाइंड करनी है इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हम कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 है और टाइम उसका चूंकि आपके पास जो है वो 5 है, तो सिंपली 5 इंटू टी करें तो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो स्पीड मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें हम पहली इक्वेशन को अगर यूज़ करते हैं, वी आई को 0 पुट करें, जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू जो है 5 पुट करें तो 5 इंटू 10 जो है वो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाती है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशन लग रही हूँ तो आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं जो आपको आसान लगे। लिहाजा हाइट टावर की जो 125 मीटर है और जो स्टोन है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ बॉडी थ्रोस अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। अब ये ऊपर को थ्रो किया गया बॉल को, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में वो वापस आ जाती है बॉल, यानी ऊपर गई है फिर वापस आई है, तो 2 वेज डिस्टेंस उसने 5 सेकंड में कवर किया है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल ये फाइंड करनी हमने, और वेलोसिटी विद द बॉल इज थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया था वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फिर कितनी हाइट तक बॉल गई वो फाइंड करना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी चूंकि हमने फाइंड करनी है, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाला। ग्रेविटेशनल एक्सेशन, बॉल ऊपर को थ्रो की गई है तो जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया, क्योंकि ऊपर को जब भी मोशन होगी वर्टिकली अपवर्ड तो एक्सेशन नेगेटिव लेना है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती है। टाइम जो है अप एंड डाउन मोशन का, जिसको टी नॉट से शो किया, ये 5 सेकंड है। ये अप एंड डाउन मोशन है, हमने सिर्फ वन डायरेक्शन की जो मोशन है, मसलन अपवर्ड मोशन है, उसका टाइम कैलकुलेट करना है तो हम इसका हाफ कर लेंगे। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट की होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके लाजमी बात है कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, फिर वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, तो वी एफ इक्वल टू 0। एस कितना डिस्टेंस कवर किया वो हाइट के इक्वल हमने कैलकुलेट करना है।
ये उन्होंने बताया कि as the acceleration due to gravity is uniform, as the time taken by the ball to go up, it will be equal to the time taken to come down. क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। तो ये टाइम हमारे पास जो 1/2 t0 हो जाएगा, यानी उसका हाफ कर लेंगे हम। तो 5 × 1/2 हमारे पास 2.5 सेकेंड टाइम आ गया। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है। वी एफ जीरो कर दें, वी आई फाइंड करनी है, ऐसे रखें, जी की जगह -10 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -10 मल्टीप्लाई टी की जगह 2.5 है, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 बनता है। अब ये 25 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लिहाजा वी आई इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड हमें मिल गई है। अब हमने हाइट उसकी फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। इवन के हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस में से जो भी यूज करना चाहिए। इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, वी ए की जगह 25 पुट किए, टी की जगह 2.5, आगे प्लस 1/2 जी था, जी की वैल्यू चूंकि -10 है, जी की वैल्यू -10 थी, तो प्लस जो है 1/2 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 10। यहाँ पे उन्होंने 1/2 को पुट नहीं किया, मैंने -1/2 जहाँ पे पुट की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 इंटू 2.5 स्क्वायर। सॉल्व करने से ये वैल्यू हमारे पास जो है 2.5 इंटू 2.5 ये आता है 62.5, और इसका सोल्यूशन हमारे पास 2.5 का स्क्वायर लें, उसको फिर 10/2 जो कि 5 बनता है उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 31.25 वैल्यू आएगी। 62.5 में से 31.25 को माइनस किया तो 31.25 मीटर ये हाइट है। So the ball was thrown with initial velocity 25 meter per second and maximum height it covered, that is 31.25 meter. उसके बाद एक्सरसाइज है, you have to encircle the correct answer from the given choices. The body has translatory motion if it moves along a straight line, circle, line without rotation, curved path. तो इसमें देखें, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, लाइन विदाउट रोटेशन, कर्व्ड पाथ, ये सारी ट्रांसलेटरी मोशंस हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है ये लीनियर मोशन है, सर्कल में मोशन सर्कुलर मोशन है, कर्व्ड पाथ पे ये भी सर्कुलर की कैटेगरी में आएगी। ये जो सी पार्ट है, लाइन विदाउट रोटेशन, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि सबको डिस्क्राइब कर सकती है, लिहाजा सी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, लाइन विदाउट रोटेशन। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा सी, line without rotation. Second, the motion of a body about an axis is called, about axis जो मोशन है ये रोटेटरी मोशन होती है, बी ऑप्शन होगी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पावर, तो डिस्प्लेसमेंट सी ऑप्शन ये वेक्टर है। If an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line। कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगी, लेकिन कैसा होगा, अलोंग टाइम एक्सेस होगा, अलोंग डिस्टेंस एक्सेस होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सेस होगा, या इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस होगा। तो ये इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस होगा, ठीक है, इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस, डी ऑप्शन। इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस समझ कि टाइम एक्सेस के साथ कुछ एंगल बनाएगा ग्राफ जो है, टाइम एक्सेस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा यूं जैसे, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये इस डायग्राम को देखें तो यूं इस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे हो सकता है। पांचवा, a straight line parallel to time axis on the distance time graph tells that the object is, हाँ जी, straight line parallel to time axis डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसे जो ये शो होता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उसके बाद सेवंथ है, सॉरी सिक्स्थ पार्ट है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कार is acceleration of 1.5,
पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर तो एक्सेलरेशन का यूनिट ही नहीं होता, इसको आप ड्रॉप कर दें। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है, इसको भी ड्रॉप कर दें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। ये करेक्ट है क्योंकि इसका डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस एरिया के इक्वल है, जो कि ग्राफ के नीचे 1/2 इंटू 10 इंटू 15 करें तो ये हमारे पास 75 मीटर आता है, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज स्पीड ऑफ हिटिंग का ये भी गलत है, इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेशन की बात है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सी वाला जो है, ये बेशक डीसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कुछ हो कर रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सी ऑप्शन होगी। एट पर बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस होता तो स्पीड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने से वेलोसिटी हमें मिली। सी ऑप्शन करेक्ट है, एट्थ में सी ऑप्शन। नाइन्थ, a ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point क्या होगी? जीरो। अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो बी ऑप्शन। टेंथ है कि अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ये होगा डिस्टेंस। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, डी ऑप्शन होगी। 11th, a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, its speed expressed in मीटर पर सेकंड। ये आपने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th part, a car starts from rest. It acquires a speed of 25 meter per second after 20 seconds. The distance moved by the car during this time. देखें, acquires a speed of 25 meter after 20 seconds from rest start हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो 20 सेकंड्स। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी है 25, 0 प्लस 25/2, जो कि 12.5 बनती है, और उसको मल्टीप्लाई टाइम से कर दें, 20 से करें, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 250 मीटर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 250 मीटर आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन 12th में बी। नेक्स्ट ये आपके पास की मौजूद है इस चैप्टर के एमसीक्यूज की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। विद दिस वी एंड अवर टुडेज लेसन, and in next lesson we shall discuss the exercise of this chapter inshallah. Okay students, Allah Hafiz.